अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कुछ मैथ के 7 क्लास के कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों को असेसमेंट में मिले हैं कि किस तरह सॉल्व करने हैं। आज हम ये देखेंगे। वेलकम टू मदीना अकेडमी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3969। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। इसका भी हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा 3969, देन इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर पर कि जो लेफ्ट साइड पे, यानी कि 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, 4 4 4। हमने ये नंबर देखना है कि कौन सा कितने के ऊपर जाता है। 39 है ना, सबसे पहले इसको हम लाइनें लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने बार लगा ली। 2 2 अगर 5 नंबर होते, जैसा कि अगर 5 नंबर होते तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर 5 नंबर होते लाइक 1 सॉरी 1 5 2 फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर होते हैं, तो फिर हमने किस तरह लाइंस लगानी थी? राइट साइड से लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। पहले 2 नंबर्स की, देन जो भी सिंगल बचता है इसके ऊपर लाइन। सबसे पहले हमें लाइन लगानी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 2 4 6 3 हमारे पास ये नंबर है। अब इसको हमने लाइंस लगानी है, पहले 2 नंबर्स की राइट साइड से, देन फिर 2 नंबर्स की, देन उसके बाद ये सिंगल बचता है, देन ये सिंगल की। अब क्योंकि हमारे पास 4 नंबर हैं, तो पहले हम राइट साइड के 2 नंबर्स के ऊपर लाइंस लगा ली हमने, देन नेक्स्ट 2 नंबर के ऊपर हमने लाइंस लगा ली। अब हम देखेंगे कि 39 कौन से टेबल पे जाता है। अब हम अगर हमने 3 लिखा यहाँ पर, यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिखना है वही हमने यहाँ पे लिखना है। अगर 3 से करेंगे 3 3s आर 9, और अगर 4 से करना है 4 4s आर, ठीक है ना। लाइक हमने करना है फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखेंगे किसके ऊपर जाता है। हमारे पास 6 6 दार होता है 36, 6 6 दार 36, 36 हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर 7 7 जार देखते हैं क्या होता है। 7 7 जार 49 होता है, जो कि 39 से बड़ा है, तो लिहाजा 6 के ऊपर ही जाएगा, 7 के ऊपर नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने किया है। ये देखें, 6 के साथ किया, 6 ऊपर लिख दिया, 6 6 जार 36। अब इन दोनों को माइनस करना है हमने, जो भी ये ऊपर है और जो भी नीचे है। 39 ऊपर है, 36 नीचे, इन दोनों को माइनस किया, 3 बच गए हमारे पास, लाइन लगाई और 3 लिख दिया, और 6 9 वैसे के वैसे ही नीचे आ गए। अब ये जो हमारे पास 6 है ना, जो भी नंबर यहाँ पर हो, जितना नंबर यहाँ पर है उतने नंबर ही इसके अंदर ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ पर ऊपर है, तो इसके अंदर 6 ही और ऐड कर दो। 6 के अंदर 6 ऐड किए, कितने बन गए? 12। हमने यहाँ पे 12 लिख देना है, इधर वाली साइड पे 12। अब अगर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अगर हम 3 लिखेंगे तो वहां पर भी 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे 5। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 5 लिखते हैं और वहां पे 6 लिखते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर हम 2 लिखेंगे तो इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, और 4 2 1 जार 2।
ये नंबर छोटा है। चलें हम 3 के ऊपर करके देख लेते हैं इसको। 1 2 को 3 के साथ करके देखते हैं जी। 3 के साथ करके हमने देखा 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3। पूरा पूरा नंबर आ रहा है, देख लें पूरा पूरा नंबर आ रहा है। यानी कि 3 यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 3 है नीचे वाला जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है ये वाला हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। चले जी अभी यहाँ पर करके देखते हैं हम। जैसा कि ये देखिए मैंने किया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 और ऊपर भी 3 चला गया। देन क्या आंसर निकला था हमारे पास 3 6 9। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर बच गया रिमेनिंग क्या बच गया, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास जो मेन आंसर आया ना वो इसका आंसर आया है 6 3। ये हमारे पास मेन आंसर है, ये मेन आंसर हमारे पास आ गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया है 63। देख लेते हैं अभी, ये हमारे पास 63 इसका आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं फिर दोबारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 151321 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करें। इसको भी हम सेम वैसे ही सोल्व करेंगे, ये मैंने पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो ये वाला है 151321। इसकी भी सबसे पहले हम राइट साइड से लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर्स के ऊपर लाइंस लग जाएंगी, ये देखें जैसा कि मैंने लगाया हुआ है, ये देखें ये लाइंस लग गई। अब हम देखेंगे अगर कि ये 15 है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसको पढ़ें तो यहां पर भी अगर अगर हमने जो नंबर यहां पर हमने लेना है, सॉरी जो नंबर हमने यहां पर लिखना है वही नंबर हमने ऊपर लिखना है। कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 3 9 4 4 16, हमने ये देखना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी इस वक्त जो नंबर है 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है। हमारे पास 3 है जी इस वक्त, ये देख लें 3 3 9, क्या आंसर है 9। अब 9 को 15 में से लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6 और ऊपर से 1 3 हमने वैसे का वैसे ही नीचे निकाल लिया, ले आए हम नीचे ले आए। एक पेड़ ही नीचे आएगा बिकॉज ऊपर पेड़ बनाए हुए हैं तो वो पेड़ ऊपर वाला एक नीचे आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर नंबर होगा हम उसको जितने नंबर होंगे उतने ही ऐड कर देंगे इसके अंदर। 3 ये है, 3 के अंदर 3 ऐड किए 6 बन गए। अब हम अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो उसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे 3 के साथ, 4 लिखेंगे 4 के साथ, 5 लिखेंगे 5 के साथ। चलेंगे यहाँ पर हम साइड पे करके देख लेते हैं। 6 4 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। 4 4 16, 6 लगा 1 कैरी, 6 4 24 और 25 यानी कि 256 आया अगर 4 के साथ करें। और अगर हम इसको 8 के साथ करेंगे तो ये आई होप 200 250 500 और ये 500 के ऊपर आएगा। और अगर हम 9 से करेंगे तो फिर क्या आता है देख लेते हैं अभी जी, कहाँ तक जाता है जी। इसको हम 9 पे करके देखते हैं जी। 8 पे किया हमने तो ये हमारे पास आ गया आंसर। 8 के साथ जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये 544 आ गया। और अगर हम 9 के साथ इसको करते हैं तो फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 9 के साथ करते हैं जी, 6 9 और 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 जार 81,
1 लगा 8 कैरी। नाइन सिक्स जार 54, 54 और 8, 54 के अंदर 8 ऐड किए हमने तो 54 62, 62 जो कि नंबर बड़ा आ रहा है 621 जो कि नंबर बड़ा है इससे 613 से बड़ा, इस वजह से हमने 8 पे किया था इसको। 8 के ऊपर जो है ना हमने जो किया इस वजह से किया है, ये जो 8 के ऊपर हमने किया ना इस वजह से किया है, क्योंकि 9 के साथ अगर करते हैं तो आंसर बड़ा आता है हमारे पास। तो हमने जैसे ही 8 के साथ इसको किया तो हमारे पास आंसर आ गया 544। देन हम इसके ऊपर रिमेन वैसे ही लाइन लगाएंगे। हमने इसके ऊपर लाइन नीचे लाइन लगाई और देन इनको माइनस किया दोनों को, 69 बच गया और 21 वैसे का वैसे ही हमने नीचे उतार लिया। देन यहां पर हमारे पास 68 लास्ट के ऊपर हमारे पास 8 है। हम 8 के अंदर जितने लास्ट के ऊपर होते हैं उतने ही उसके अंदर ऐड कर देते हैं। 8 के अंदर 8 ऐड किए हमने तो ये हमारे पास हो गया 8 8 में जमा किए 6 और 1 कैरी, 6 और 1 7, हमने यहाँ पे 76 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया 76 आ गया। 76 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लिखेंगे 2 से, 3 लिखेंगे 3 से, 4 लिखेंगे 4 से, 9 लिखेंगे तो 9 से। अभी हम करके देख लेते हैं इसको कितने के ऊपर ये जा रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 76 को 9 के साथ तो हमारा आंसर आता है 9 के साथ अगर करते हैं 6921, पूरा 9 के ऊपर ये जा रहा है। तो इसको जैसे ही हमने किया तो हमारा आंसर और रिमाइंडर 0 बच गया और हमारा आंसर आ गया 389। 389 आंसर हमारा निकल आया। बहुत इजी था। आई होप आपको पता चला होगा कि ये किस तरह करना है। देन नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज उसने दिए हुए हैं या एक डेफिनेशन उसने दी हुई है आगे। हमारी डेफिनेशन है जी, स्केयर a square of a number mean just multiply it by itself। यानी कि स्केयर ऑफ द नंबर से क्या मुराद है उसकी डेफिनेशन ये है हमारे पास। स्केयर ऑफ द नंबर की डेफिनेशन है a square of a number means just multiply it by itself। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि अगर वो कहता है 4 का स्केयर फाइंड करें तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख देंगे। 9 का स्केयर कहता है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 लिख देंगे। ये हमारा इजी था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ उसने एमसीक्यूज हमें दिए हुए हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा जी विच वन इज दी परफेक्ट स्केयर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केयर है। 27 कोई परफेक्ट स्केयर नहीं है। 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36 होता है, जो कि यहाँ पे 27 है नहीं है और ये तो नहीं है, ये कट गया। इसके बाद है जी बारी इसकी 49 की। 49 7 7 जार 49 होता है, ये आंसर हमारा है। बिल्कुल ठीक है, हमने ये इसकी कोई टिक किया हुआ है, इसी को सर्कल किया हुआ, यही इसका आंसर है। और ये 23 है, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, ये नहीं बनता किसका भी। देन उसने कहा जी 9 + 16 इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। 9 + 16 हमारे पास बनता है 25, 25। और जैसे ही हम 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 5। 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे की जिद होते हैं, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, हमारे पास आंसर आ गया
5। ये देखिए मैंने सोल्व भी करके आपको दिखा दिया इसका आंसर कैसे 5 आता है। ये इस तरह इसका आंसर 5 हमारे पास आ गया। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा जी द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द 2969, इसकी जो करेक्ट पेयरिंग करें उसने कहा। हमने पहले आपको बताया था जब हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो पेयरिंग कैसे करते हैं। अगर 2 नंबर हों तो दोनों के ऊपर बार, 3 नंबर हों राइट साइड से शुरू करते हैं 2 नंबर्स के ऊपर, देन सिंगल जो रह जाए। अब यहाँ पर ये देखें उसने केले केले के ऊपर डाली हुई है जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि गलत है। देन उसने क्या किया है 2 के ऊपर डाली है और आखिरी 1 के ऊपर डाली है और बीच में नहीं डाली, ये भी गलत है। रह गया ये, इसमें देखते हैं उसने 2 नंबर के ऊपर डाली है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारी एक असेसमेंट कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह दूसरी असेसमेंट है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास है जी। उसने कहा जी 150 kg ऑफ द शुगर ₹3000, हाउ मैनी kg of the sugar can be purchased for the 8500। उसने कहा जी 150 किलो 150 किलो शुगर जो है उसकी कीमत है 3000 रुपया। अगर मार्केट में आप जाते हैं आप कहते हैं 150 किलो शुगर दे दो हमें, तो वो आपको 3000 रुपये में शुगर देता है। अब बताएं अगर आपकी पॉकेट में 8500 रुपीस हैं, आप शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको कहते हो कि मुझे शुगर दे दो 8500 रुपये की, तो वो आपको कितनी शुगर देगा। ठीक है, वो आपको उसकी कितनी शुगर देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 8500 रुपये में कितनी शुगर आती है। और अगर आप दुकानदार हैं तब भी दुकानदार को भी पता होना चाहिए कि मैंने कितना अपनी क्वांटिटी देनी है कस्टमर को। उसके लिए देखिए मैंने क्वेश्चन सोल्व करके रखा हुआ है। उसने कहा जी अगर शुगर, एक तरफ मैंने शुगर रख लिया और दूसरी तरफ मैंने उसकी प्राइस रख ली है जी। ठीक है जी। अच्छा जी शुगर है जी मेरे पास 150 kg 3000 रुपये की आती है। 3000 रुपये की शुगर है, 3000 रुपये की आती है शुगर 150 kg। 8500 रुपये की कितनी शुगर आएगी। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है रेशो के तरीके से, कितनी आएगी शुगर 8500 रुपये में कितनी शुगर आएगी। सॉरी एक मिनट, इसको मैं चार्ज लगा लूँ ताकि बैटरी हमारी लैपटॉप की खत्म ना हो जाए। अच्छा जी अब हमने फर्ज किया हुआ है यहाँ पे जो एक्स है ना, इससे मराद ये है कि कितनी शुगर आएगी, कितनी क्वांटिटी में हमें मिलेगी। अच्छा जी अब ये जो सबसे पहले हमने ना इसके तीर लगाने हैं, ये जो निशान है ना ये हमने लगाने हैं। ऊपर को लगाने हैं, नीचे को लगाने हैं, या एक ऊपर को या एक नीचे को। सबसे पहले ये मैटर करता है कि हमने किस तरह निशान लगाने हैं। ये निशान जो है ना ऊपर को लगाने हैं नीचे को लगाने हैं। अच्छा जी अब हमने ये देखना है कि 3000 रुपये में 150 kg शुगर आती है, और अगर पैसे ज्यादा होंगे तो क्या हमारे पास शुगर ज्यादा आएगी या कम आएगी। जाहिर बात है अगर पैसे ज्यादा होंगे तो शुगर भी ज्यादा आएगी हमारे पास। हमने यहाँ पे एक तरफ एरो हमने ये लगा लिया था, एक आपने एरो हमेशा ऊपर को लगा लेना है। ये वाला जो एरो ना आपने ऊपर को लगा लिया ऐसे, एक एरो आपने ऊपर को लगा लिया। अब रहेगी दूसरे एरो की बात। अब देखें जी अगर 3000 रुपये में 150 kg आती है शुगर, तो बताएं 8500 रुपये में आपको शुगर कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलेगी, तो लिहाजा हमने इसको भी ऊपर को ही कर लिया क्योंकि इससे भी ज्यादा ही मिलनी है। अगर कम मिलती होती तो हमने नीचे को कर देना था। अब हमने दोनों ऊपर की जानिब है। ये देखें ऊपर की जानिब का ये मतलब है कि नीचे से स्टार्ट हो जाओ और ऊपर तक आ जाओ, यानी कि
जो x वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको ऊपर लिखेंगे, ये देखें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और देन उसके बाद डिवाइड कर देंगे जो भी ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर की तरफ जाएंगे 150। इसी तरह यहाँ पर नीचे से आएंगे 8500 और ऊपर को जाएंगे 3000, ठीक है। और देन ये हमारे पास, हमें पता है कि 150 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जीरो से कट गया, 2 जीरो रह गए हैं, एक ये जीरो से, ये जीरो से, और देन हमारे पास ये 15 और ये 3 है, 5 3 जार 15 होता है, ये 3 इसके साथ कटिंग कर दी है 5 के साथ, 5 3 जार 15, 5 बच गया और 5 को 85 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 425 kg आंसर आ गया। यानी कि x का जो आंसर आया है 425 आ गया, यानी कि 8500 रुपये में हमें 425 किलो चीनी मिलेगी, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ लगी होगी किस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अच्छा जी, उसने कहा जी डिवाइड 60 दिस नंबर प्रॉफिट अमंग 3। उसने कहा डिवाइड ये वाले प्रॉफिट को 3 पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड कर दो। ये जो प्रॉफिट हुआ है, कोई पार्टनरशिप की होगी कि कोई 2-3 बंदों ने मिलके ना, 3 बंदों ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी 2 3 और 7 की रेशो से। 2 3 7 का मतलब ये है, आप यूं समझ लें कि एक बंदे ने 2000 रुपये लगाया, एक ने 3000 रुपये लगाया और एक ने 7000 रुपये लगाया। आप इस तरह समझ लें, या इस तरह समझ लें एक बंदे ने 2 रुपये लगाए, एक ने 3 रुपये लगाए, एक ने 7 रुपये लगाए किसी बिजनेस में। या इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि एक बंदे ने 2% लगाया, एक ने 3% लगाया और एक ने 7% लगाया, ठीक है जी। अब उनको मुनाफा कैसे मिलेगा इसका तयन करना है। ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, ये वाला 60, ये वाला हमारा जो मुनाफा है, ये हमने बताना है कि किस तरह डिवाइड किया जाएगा तीनों पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं जी इसको भी हम। सॉरी, ये जी हमारा क्वेश्चन। अब जी हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है जी, हमें प्रॉफिट हुआ है 60720, यानी कि हमारे पास 60,720 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमने ये क्या करना है जी, सम ऑफ दी रेशो कर लेनी है। जो भी रेशो थी ना हमारे पास थी 2 3 7 रेशो, ठीक है। तो हमने उन तीनों रेशो को प्लस कर लिया, 2 प्लस 3 प्लस 7, हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7 3 10, 10 और 2 12, 12 हमारे पास जवाब आ गया। सम ऑफ रेशियो कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास। सम ऑफ रेशियो 12 आ गया हमारे पास। देन फर्स्ट आदमी को क्या कितना पैसे मिलेंगी, हमने देखना है। फर्स्ट आदमी की जो रेशो थी वो 2 थी, फर्स्ट पर्सन की जो रेशो थी वो थी हमारे पास 2, ये देखें 2 थी, ये 2 को जितनी भी टोटल वैल्यू निकली है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास निकल थी 12, इसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 12, मल्टीप्लाई हम करेंगे जो टोटल अमाउंट थी ना, जितना प्रॉफिट हुआ है उसके साथ, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा ये वाला। देन सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की रेशो थी 3 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल के ऊपर, जितनी भी टोटल वैल्यू है 12 है, इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी टोटल वैल्यू थी हमारे, कितना प्रॉफिट हुआ था हमें 60720, ये हमें प्रॉफिट हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सेकंड आदमी को जितने पैसे मिलेंगे ये आ गया। थर्ड आदमी को कितने पैसे मिलेंगे उसकी, क्योंकि ये अमाउंट 7% था, 7 था, 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू प्रॉफिट। ये अगर हम इसको फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की
और थर्ड पर्सन की जो भी वैल्यू है, यानी कि आंसर जो भी आए हैं इनके, एक ये वाला आंसर, एक ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर, अगर हम तीनों को प्लस करें ना तो हमारे पास ये वाला आंसर ही आएगा, ये वाला, हमेशा ये वाला आंसर आएगा। देख लो शक करके आप, अगर नहीं यकीन आता, तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि तीनों के दरमियान इतने पैसों को डिवाइड कर दो। अगर तो आपके पास एक एक ये वाला, सॉरी, अगर आपके पास ये वाला और ये वाला आंसर, तीनों को प्लस करके ये वाला आंसर आ जाए, तो आप उसी वक्त एग्जाम के अंदर ये जज कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर ये तीनों को प्लस करने से आपका आंसर वो वाला ना आए, तो आपका आंसर, इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, इस तरह भी हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। देन पीछे उसने डेफिनेशन दी थी रेशो की, ये देखें, रेशो की उसने डेफिनेशन दी है, डिफाइंड रेशो। रेशो की डेफिनेशन हमने की है जी, a ratio is a way to show a relationship या कंपेयर टू नंबर ऑफ द सेम काइंड, या किसी दो नंबर्स को, एक जैसे नंबर्स को आपस में कंबाइन किया जाए। वो यूज रेशो टू कंपेयर थिंग्स, तो हम इस्तेमाल करते हैं रेशो थिंग्स ऑफ द सेम टाइम टाइप्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सेम टाइप्स की चीजें हो तो उसके दरमियान रेशो को यूज करते हैं। नंबर 2, ये वाली लाइन भी ऊपर ही लिखनी चाहिए थी मुझे, मैंने नीचे लिख दी है। और रेशो की जो सिंबल होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, रेशो की जो सिंबल होती है वो ये वाली होती है, टू डॉट ऐसे डालते हैं, एक डॉट, टू डॉट, ये रेशो की सिंबल है। मैंने एग्जांपल दिया है, we may use a ratio to compare to number of the boys to the number of the girls in your classroom। अगर फॉर एग्जांपल, ये रोजमर्रा जिंदगी की हमारी एग्जांपल है कि हम कंपेयर करते हैं जी नंबर्स को, कि क्लास के अंदर कितने बॉयज है और कितनी गर्ल्स है, तो उसके लिए हम रेशियो की साइन यूज करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल है। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी डिनोट करनी है। और देन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास। उसने कहा जी, सर्कल करें जी करेक्ट आंसर के ऊपर। उसने कहा जी, इफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के इक्वल हो 1 kg, तो 2 kg किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली 2000 kg के इक्वल ही होगा। ये देखिए ना, 1 kg इक्वल है जी 1000 के, 1000 के। अब यहाँ पर अगर 2 लिख दिया जाए तो यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा। 2 सर, 2 और 3 0 वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये कौन सा मुश्किल था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला ही है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसके बाद है जी हमारे पास, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन दी 1 आवर्स। एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि एक घंटे के अंदर मिनट्स कितने होते हैं। एक घंटे में मिनट्स होते हैं 60। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। फिर एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? सॉरी, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। और फिर मिनट्स होते हैं ना, MIN, मिनट्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मिनट्स। एक घंटे के अंदर
60 मिनट होते हैं जी, ठीक है। फिर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर सेकंड भी 60 ही होते हैं। 1 मिनट के अंदर सेकंड भी 60 ही होते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3600 3600 आंसर आ जाएगा और इसका आंसर यही वाला है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आता है। उसने कहा जी व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ द 20 बुक्स इफ वन बुक इज 300। अगर एक बुक की प्राइस 300 रुपये है तो 20 बुकों की कीमत कितनी होगी? ये तो रोजमर्रा जिंदगी का आपका क्वेश्चन है कि अगर एक बुक की कीमत 300 रुपये है तो 20 बुकों की कीमत कितनी होगी जी? 20 बुकों की कीमत कितनी होगी? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, वही वाला काम जो हम बचपन में करते होते थे, छोटे बच्चों वाला काम, वही वाला। इजी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 3 2 6, हमारे पास आंसर आ गया 6000 रुपये। ये देखो उसने ये दिया भी हुआ आंसर, इसके ऊपर टिक कर देंगे। आई होप आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन सारे के सारे किस तरह सोल्व करने हैं। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली इतना ज़रूर कीजिएगा कि अपने दोस्तों को, फेलोज को, जिनको ये नहीं आते क्वेश्चन, उनको आप समझा दो, ठीक है, ताकि वो भी आपकी तरह स्टैंड हो जाएं, वो भी उनका भी पढ़ाई में दिल करे पढ़ने को, ठीक है। कुछ पुअर स्टूडेंट होते हैं तो आप उनकी हेल्प किया करें, उनको समझाया करें, ठीक है। हमेशा अमीर दोस्त के साथ दोस्ती नहीं, गरीब के साथ भी लगानी सीखो, ठीक है ना। और नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं नहीं समझा सकता, तो फिर उसको मेरी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो वीडियो देखकर ही यार समझ ले कि क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।